जीवन दूल्हे के वेश में उपदेश देने वाले संत कौन थे? रजब जी। दादू जी से कोचिंग की थी रजब जी ने, क्योंकि आज जीवन जब तक जिए दूल्हे के वेश में उपदेश दिए थे। रीजन ये है कि दादू पंथ में विवाह को नरक का मार्ग बता रखा है। दादू जी ने अपने उपदेशों में कहा था विवाह करो और किस में जाओ? नरक में। ये अलग बात है कि दादू जी के 2 बेटे और 2 बेटियां थी। दादू जी के एक बेटे का नाम था गरीबदास जी और एक बेटे का नाम था मिस्किन दास जी। एक बेटी का नाम था रूप कंवर, एक बेटी का नाम था शोभा कंवर। तो दादू जी के 2 पुत्र थे, 2 पुत्रियां थी, लेकिन दादू पंथ में विवाह को किसका मार्ग बता रखा है? नरक का। दादू जी का शिष्य था रजब जी, और इन्होंने दादू जी से शिक्षा पूरी करने के बाद रजब जी ने विवाह करने के लिए दूल्हा बन गए थे। सांगानेर के रहने वाले थे रजब जी। उस समय जयपुर तो था ही नहीं, आमेर हुआ करता था। रजब जी की बारात सांगानेर से आमेर जाने वाली थी, और दादू जी भी उन दिनों आमेर में आए हुए थे उपदेश देने के लिए। दादू जी 14 वर्ष तक रहते आमेर में। तो रजब जी अपने दोस्तों के साथ बारात लेके चल गए। जब रजब जी को इस बात का पता लगा कि दादू जी भी आमेर में हैं और मेरी बारात भी आमेर जा रही है, तो रजब जी ने सोचा कि एक बार फेरे लेने से पहले गुरु से आशीर्वाद ले लेता हूं। और रजब जी दूल्हे के वेश में दादू जी के पास आए थे, और दूल्हे के वेश में आकर के दादू जी के पैर छुए रजब जी ने और कहा कि गुरु कॉन्ग्रेचुलेशन, आज आपकी वजह से इस मुकाम तक पहुंच गया हूं। आज दूल्हा बन करके बारात लेकर के आया हूं, और आपका प्रिय शिष्य रजब, आशीर्वाद दीजिए। दादू जी ने तुरंत मना कर दिया, बोला कि तुम मेरा शिष्य हो ही नहीं सकता। रजब जी ने कहा कैसी बात कर रहे हो गुरु, लास्ट लाइन में बैठता था, आप गौर से देखते थे। दादू जी ने कहा कि नहीं, अगर मेरा शिष्य होता तो मैंने नोट लगा के लिखवाया था कि दादू पंथ में विवाह नरक का मार्ग है। दादू जी ने दोहे के माध्यम से समझाया कि रजब ते गजब करी, सिर पर बांधो मोड़, आयो थे हरि भजन को करे नरक की ठोड़। बोला कि रजब तूने तो गजब ही कर दिया, रजब ते गजब करी, सिर पर बांधो मोड़। तूने सिर पर ये सेहरा बांध लिया, ये मोड़ बांध लिया है। आयो तू हरि भजन को, जब तू आया था मेरे पास तब तो भगवान के भजन करने आया था, करे नरक की ठोड़, और अब तू ये विवाह करके नरक के रास्ते पे जाना चाहता है। और दादू जी ने जैसे ही दोहा सुनाया, रजब जी के तुरंत दिमाग की बत्ती जल गई, और रजब जी को लगा कि गुरु ने कहा था इंपॉर्टेंट है ये तो। और रजब तुरंत ही अपने ससुराल वालों को वहीं से फोन कर देता है कि रजब इज नॉट अवेलेबल, और रजब वहां से वापस सांगानेर आ जाते हैं और वहीं पर बैठकर उपदेश देते हैं। जब तक जिए तब तक दूल्हा बन करके ही रहे थे। आज जीवन दूल्हे के वेश में रहते हुए उपदेश देने वाले संत का नाम क्या है? रजब। रजब जी की 2 किताबें आपको याद करके जानी है, एक तो रजब वाणी और एक सर्वांगी। एक तो नाम से पहचान जाओगे रजब वाणी, और रजब वाणी के अलावा एक है